नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एआर न्यूज में। मैं इरशाद पेश करता हूं अब तक के मुख्य समाचार। जिले के 60 स्व सहायता समूहों को 1 करोड़ 71 लाख की राशि दिया गया ऋण। लखपति दीदियों का किया गया सम्मान। लोक निर्माण विभाग की सड़कों की मरम्मत कार्य का अधिकारी करेंगे निरीक्षण। 28 तक सड़कों की मरम्मत और सुधार कार्यों की देंगे रिपोर्ट। इस माह का खाद्यान्न इसी माह में ही ले लें, अब अगले महीने में नहीं मिलेगा, नई नीति लागू। पिछले 24 घंटों में हरदा में दर्ज हुई 54.7 मिलीमीटर वर्षा। जिले की नदियां उफान पर, बंद हुए कई मार्ग। कलेक्टर ने की जिले वासियों से अपील। हरदा में मनाया गया चांदशाह वली सरकार का उर्स। हंडिया पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा 2 साल से फरार इनामी आरोपी। और अब खबरें विस्तार से। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में आयोजित कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ऋण वितरित किया तथा लखपति दीदियों का सम्मान भी किया। इस अवसर पर स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में जिले के 60 स्वयं सहायता समूहों को 1 करोड़ 71 लाख की राशि का बैंक ऋण वितरण किया गया। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मान पत्र भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत उपाध्यक्ष दर्शन सिंह गहलोत ने कहा कि सभी बहनों को आजीविका मिशन से जुड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाएं समूहों से जुड़कर छोटे छोटे लघु उद्योग, गृह उद्योग स्थापित कर सकती हैं और अपने परिवार व गांव में प्रेरणा स्रोत बन सकती हैं। इस दौरान समूह से जुड़ी कमला ने अपनी सफलता की कहानी सुनाई। मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़क मरम्मत अभियान के तहत किए गए कार्यों का आगामी 3 दिनों में अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। आगामी 3 दिवस में 24, 25 और 26 अगस्त को प्रत्येक संभाग में कार्यपालन यंत्री भवन को अपने संभाग के अंतर्गत आने वाली सड़कों का कम से कम 50% या 300 किलोमीटर जो भी अधिक हो का आकस्मिक निरीक्षण करना होगा। इस निरीक्षण का उद्देश्य मरम्मत कार्य की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना और उसे रिकॉर्ड करना है। निरीक्षण के बाद प्रत्येक संभाग के कार्यपालन यंत्री भवन को 28 अगस्त तक सड़कवार रिपोर्ट मुख्य अभियंता सड़क एवं पुल को प्रस्तुत करनी होगी। इसके लिए सड़कों की सूची आज ही कार्यपालन यंत्री सड़क एवं पुल द्वारा जिला स्तर कार्यपालन यंत्रियों भवन को प्रदान की जाएगी, ताकि समय पर और उचित निरीक्षण सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही निर्देशित किया गया है कि निरीक्षण के दौरान कार्यपालन यंत्री भवन लोकपथ मोबाइल ऐप का उपयोग कर सिटीजन लॉगिन के माध्यम से सड़कों पर गड्ढों की रिपोर्टिंग भी करें। लोक निर्माण विभाग के इन निर्देशों का पालन करते हुए सड़कों की गुणवत्ता और सुरक्षा को बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे यातायात में सुधार होगा और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी निर्देश अनुसार उचित मूल्य की दुकानों पर पात्र हितग्राहियों को अब अगस्त माह का खाद्यान्न अगस्त माह में ही लेना होगा। यह व्यवस्था अगले महीने में भी लागू रहेगी, अर्थात सितंबर माह में केवल सितंबर माह का ही खाद्यान्न मिल सकेगा, पिछले महीनों का नहीं। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा लागू की गई नई व्यवस्था के तहत हितग्राहियों को जिस माह का खाद्यान्न उसी माह में लेना होगा, अगले महीने में नहीं मिलेगा। शनिवार से जारी बारिश के बाद रविवार तड़के जिले भर की नदियों और नालों में बाढ़ आ गई, जिसके चलते कई मार्ग अवरुद्ध हो गए। मौसम विभाग के अनुसार विगत 24 घंटों में हरदा जिले में 54.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अधीक्षक भू अभिलेख ने बताया कि हरदा तहसील में 58.9 मिलीमीटर, टिमरनी में 52.6 मिलीमीटर, खिरकिया में 35.4 मिलीमीटर, रहटगांव में 74 मिलीमीटर व सिराली में 53 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इस वर्ष अब तक जिले में 791.7 मिलीमीटर औसत वर्षा हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में अतिवर्षा होने के चलते नदी और नालों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर आदित्य सिंह ने सभी एसडीएम व तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में पुल पुलिया व रपटे चिन्हित कर बाढ़ का पानी होने पर इन पर आवागमन को रोककर बैरिकेड लगाई जाए। इसी निर्देश के बाद पुल पुलिया व रपटों पर से वर्षा जल के ओवरफ्लो को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी तैनात किए गए हैं तथा दुर्घटना संभावित स्थलों पर बैरिकेटिंग कर यातायात रोकने की व्यवस्था की गई है। इस दौरान हरदा में रनाई रपटे, पंप इंजन रोड पर स्थित पुलिया, गुप्तेश्वर मंदिर पुल, छिपाबड़ में पहटकला रपटा, रहटगांव में फुलड़ी रपटा व दूधकच रपटा, सिराली में रोलगांव व मुडासेल रपटे तथा टिमरनी में भायली रपटे पर पानी होने के कारण कर्मचारी तैनात किए हैं। कलेक्टर आदित्य सिंह ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि जब भी पुलिया व रपटों के ऊपर से अधिक पानी बह रहा हो, ऐसे में किसी भी स्थिति में उसे पार करने का प्रयास न करें। ऐसी लापरवाही जानलेवा भी हो सकती है। रविवार को स्थानीय घंटाघर चौक के पास स्थित हजरत सैयद शहनशाह चांद शाह वली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर सालाना उर्स पर्व मनाया गया। इस दौरान अनुयायी चादर लेकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए दरगाह पर पहुंचे और चादर को दरगाह पर पेश किया। इस दौरान मुल्क में खुशहाली, अमन, चैन के लिए सामूहिक रूप से दुआ की गई तथा दरगाह प्रांगण में नातो मनकबत सलातो सलाम के रूप में
खीराज ए अकीदत पेश की गई। आयोजन समिति के हाजी सबू ने बताया कि उर्स के मौके पर आज शाम मगरिब की नमाज के बाद दरगाह प्रांगण में सार्वजनिक लंगर का आयोजन भी किया गया है। हरदा जिले के हंडिया थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। हत्या के प्रयास के आरोप में पिछले 2 साल से फरार आरोपी को शनिवार को घेराबंदी कर पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2022 आरोपी राम गोपाल बिश्नोई पिता बलराम बिश्नोई और नरेंद्र बिश्नोई पिता राम गोपाल बिश्नोई दोनों निवासी ग्राम झालवा ने विनोद बिश्नोई पिता ओम प्रकाश बिश्नोई निवासी धनगांव टप्पर को रास्ते में रोककर गोली मार दी थी, जो कि उसे न लगते हुए साइड से निकल गई। हालांकि मामले में फरियादी की शिकायत पर अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया था। मामले में वर्ष अप्रैल 2023 में नरेंद्र बिश्नोई पिता रामगोपाल बिश्नोई उम्र 35 साल निवासी ग्राम झालवा गिरफ्तार कर लिया था। वहीं आरोपी रामगोपाल बिश्नोई पिता बलराम बिश्नोई की तलाश के हर संभव प्रयास किए गए पर सफलता नहीं मिली। काफी प्रयास कर तलाश किया जाने पर भी नहीं मिलने पर पुलिस अधीक्षक हरदा द्वारा फरार आरोपी की गिरफ्तारी में सहयोग व सूचना देने वालों को 3000 रुपए इनाम दिए जाने की उद्घोषणा की गई थी। शनिवार को पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि फरार आरोपी अपने घर आ रहा है। इसी के बाद पुलिस ने आरोपी के घर के आसपास घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा।